Hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So as the prelims 2025 exam is over, there has been a continuous chaos regarding the surprising elements in the both GS and CSAT papers by the UPSC, to the very nature and difficulty level of the exam, its varying answer keys, to its cutoff predictions, disappointments and dissatisfactions. सब कुछ जो हम सोच सकते हैं ना, उन सभी डायमेंशंस पर इस पेपर के रिगार्डिंग बात हो रही है। अब जिन लोगों ने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है, उन्हें ये पेपर सुपरफिशियली देखने में रिलेटिवली इजी लग रहा होगा कि यूपीएससी ने तो वही फेमिलियर टॉपिक्स से ही सारे क्वेश्चंस पूछे हैं ऑलमोस्ट, बट वहीं जिसने ये एग्जाम उन 2 घंटे की टाइम लिमिट के अंदर अटेम्प्ट किया है 25 मई को, उन्हें समझ आ चुका होगा कि यूपीएससी कहां से एंड किस तरीके से एग्जाम में इस बार अच्छे से सरप्राइज दिया है। And that's why I want to know your thoughts about this exam. So comment below and tell me कि अगर आपने इस बार अटेम्प्ट दिया है तो आपको ये पेपर कैसा लगा और क्यों, एंड अगर आपने ये प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है बट स्टिल यू आर अ सीरियस कैंडिडेट एंड आपने सुपरफिशियली क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रखा है, सो लेट मी नो दैट व्हाट इज योर टेक अबाउट दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, but now above this entire chaos going around is probably the very important message that we might missing out on. That is what exactly UPSC is trying to convey us from this year prelims exam. And this is the reason I took the reasonable time to share with you my understanding about the learnings from this year prelims paper, which isn't just relevant from the prelims point of view, but rather it's important for our entire nature of the preparation structure, including the mains part as well. So in a nutshell, in this video, I will be discussing about the learnings from this year prelims paper with respect to the PYQ relevance, interlinkages among the subject in a single question, subject-wise breakdown of the paper, types of questions asked in the exam, surprising elements in the paper and the very level of the paper. Okay, so see, I can bet that this discussion will be helpful for each and every aspiring and serious candidate who is planning to give the UPSC exam, because इससे आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिलेगी, एक डायरेक्शन सेट होगी आपकी प्रिपरेशन की by understanding what is the demand of this exam, what is the UPSC expectation from us, or probably what UPSC wants us to know before we start our preparation. ठीक है? बट यस, इसी के साथ आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में। सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई विल रेकमेंड टुडे टेक्स्ट बुक पास एलीट प्रोग्राम ऑफ textbook.com। इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी। आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे, जहां से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा। इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिवीजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी, जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे, जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे। सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द यूपीएससी's मोस्ट फेवरेट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, व्हिच इज द पीवाईक्यू रेपिटेशन, जो इस बार भी यूपीएससी ने अच्छे से फॉलो किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देखो, अर्घ घटा वाला। अब ये 2025 में जो क्वेश्चन पूछा है, ये एग्जैक्टली डिट्टो यूपीएससी ने 2016 में यहाँ आप देख सकते हो रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, डायरेक्टली रेपिटेशन है ये। वहीं पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाला एक क्वेश्चन है, ये भी 2019 में ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, तो ये भी एक तरीके से डायरेक्ट रेपिटेशन का क्वेश्चन है। तो वहीं पे इनडायरेक्टली यूपीएससी काफी क्वेश्चंस रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल थीम बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई पे ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2025 में पूछा है। एंड सिमिलरली आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है। यहाँ आप देख सकते हो 2024 में पूछा है, 23 में पूछा है, 22 में पूछा है। एंड सिमिलर बेसिस पे मैंने आपको टॉपिक्स वाली वीडियो में भी बताया था कि आरबीआई भी पढ़ना है इकोनॉमी में, तो वही पॉलिटी में पार्लियामेंट चैप्टर नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर स्पेसिफिकली जो स्पीकर वाला पार्ट है उसको भी बहुत अच्छे से फोकस करना है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीकर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी, जहां से वो क्वेश्चंस फ्रेम
फ्रेम करते हैं। 2025 में यहाँ पे डायरेक्ट स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2024 में भी स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन था, 23 में डेप्यूटी स्पीकर पे था। देन हर साल आपको यूपीएससी में स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से यूपीएससी काफी क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2025 के प्रीलिम्स के पेपर को भी इंक्लूड करके मैं स्पेसिफिक सेपरेटली इस बार भी एक पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो लेकर के आऊंगी। एंड यस, अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट वाइज आंसर की वीडियो डिस्कस करनी चाहिए या सब्जेक्ट वाइज इन डेप्थ और अच्छे से एनालाइज करना चाहिए जिस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं इस बार, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है। Now the next learning from this year's paper is regarding the interlinkages among subjects. मतलब कि एक ही क्वेश्चन में अलग अलग सब्जेक्ट के डायमेंशंस को एज ए स्टेटमेंट यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी सम ऑफ दिस ईयर्स प्रीलिम्स 2025 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में अर्थ की रोटेशन एंड पोलर आइस मेल्ट दैट इज क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट दोनों के ही बारे में बात की हुई है, मेकिंग द क्वेश्चन टू हैव बोथ द डायमेंशंस ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। सिमिलरली सी दिस क्वेश्चन अगेन। यहाँ ज्योग्राफी में टोपोग्राफी बेस्ड डिजास्टर्स के साथ साथ अडेप्टेशन टू सच डिजास्टर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन मेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द सिमिलर पैटर्न ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट का कॉम्बिनेशन। तो वहीं सी दीज टू क्वेश्चंस आल्सो हैव इंटरलिंकेजेस, जहां इस क्वेश्चन में इकोनॉमिक ज्योग्राफी को प्रॉपर इकोनॉमी के रेगुलेशन से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा है। तो वहीं इस क्वेश्चन में आप देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अगेन माइनर मिनरल वाले टॉपिक को पॉलिटी के अंदर सेंटर एंड स्टेट की पावर के रिस्पेक्ट में बाइफरकेट करके पूछा है। तो इस तरीके के इंटरलिंकेजेस वाले क्वेश्चंस अब प्री में भी पूछे जाएंगे आगे से, और ये एज अ लर्निंग हमें अभी समझ लेना है। सो वी मस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। देखो यूजुअली ये क्वेश्चंस हमेशा आपको मेंस में ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली हर सब्जेक्ट वाइज एंड जीएस पेपर वाइज मैं सेपरेट वीडियोस में आपको प्रॉपर शो भी करूंगी डिमेंशंस। लेकिन यहाँ पे आप मान के चलो कि प्री के रिस्पेक्ट में भी मैंने आपको दिखाया 2025 में कुछ एग्जांपल्स मैंने शो किए आपको इन 4 क्वेश्चंस के थ्रू कि यस इंटरलिंकेजेस वाले क्वेश्चंस अब प्री में भी आ रहे हैं। सो वी हैव टू फोकस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो अभी तक तो हमने पीवाईक्यू रेपिटेशंस एंड इंटरलिंकेजेस के बारे में बात कर ली है। अब एक बार सब्जेक्ट वाइज बेसिक ब्रेकडाउन को भी समझ लेते हैं। तो देखो पॉलिटी से यूपीएससी ने 2025 में 15 क्वेश्चंस पूछे हैं, जो कि एब्सोल्युटली बिल्कुल इजी लेवल के तो नहीं थे, मॉडरेट टू टफ लेवल के थे, ड्यू टू द कंफ्यूजिंग एंड द क्लोज ऑप्शंस जिस तरीके से हमें चूज करना था उनमें मोर और लेस। लेकिन ये क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं कि यस दे वर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस विद सम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि आप ये 3 कॉलम वाला क्वेश्चन देख सकते हो जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। तो वहीं पे अगर इकोनॉमी की बात करें तो इन टोटल 14 क्वेश्चंस यूपीएससी ने यहां से पूछे हैं, एंड ये ज्यादातर क्वेश्चंस एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच वर प्योरली बेस्ड अपॉन अगेन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इवन इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाइक दीज। सो इससे एक चीज समझ में आती है कि इकोनॉमी में मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी जो रोड लर्निंग वाला कंसेप्ट है इट वॉज नॉट हेल्पफुल एट ऑल इन दिस ईयर प्रीलिम्स पेपर। एंड एक और चीज जो फाइनेंशियल मार्केट वाला एक टॉपिक है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में बताया था कि सिंस लास्ट 5 years 2020 ऑनवर्ड्स यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर चुका है एंड धीरे धीरे वेटेज इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस साल भी पेपर में फाइनेंशियल मार्केट वाले टॉपिक से टोटल 5 क्वेश्चंस यानी कि 10 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के एक सब टॉपिक से ही यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक। तो अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं, हिस्ट्री में टोटल 15 क्वेश्चंस आए, जिसमें से द वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट वाज कि मॉडर्न हिस्ट्री से 8 क्वेश्चंस आए। आफ्टर आई थिंक 5 to 6 years जितना मॉडर्न हिस्ट्री से हार्डली 2 क्वेश्चन 24 में, देन 23 में भी 2 क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे एंड दैट टू नॉट ऑफ वेरी इजी लेवल। तो वो एक थोड़ा सा यूपीएससी ने चेंज किया एंड आई थिंक एंटायर अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं ना तो अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स द ओनली इजियर क्वेश्चंस वी कुड फाइंड दैट वाज फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट ओनली। ठीक है, जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री के बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस थे, इजिली सॉल्वेबल थे। वहीं एंशिएंट हिस्ट्री से भी यूपीएससी ने 7 क्वेश्चंस पूछे थे। लेकिन हाँ, द इंटरेस्टिंग थिंग वाज दैट मेडिवल इंडिया से जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता आ रहा है लगातार, जहां पे वेटेज बढ़ता जा रहा था मेडिवल इंडिया का, अब सरप्राइजिंगली इस साल मेडिवल इंडिया से यूपीएससी ने एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर डायरेक्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे थे बेस्ड अपॉन द एनसीईआरटीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रेपिटेशंस यूपीएससी ने किए थे हिस्ट्री में, जो मैंने आपको अभी ऊपर भी दिखाया। अच्छा, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, उसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी कि एनसीईआरटी का रेलेवेंस एक्चुअली है क्या इस एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन में।
कमिंग ऑन टू नाउ ज्योग्राफी एंड आईआर वाला पार्ट, तो यहाँ से यूपीएससी ने 20 क्वेश्चंस पूछे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ ना, तो ज्योग्राफी एंड आईआर का मिला करके यूपीएससी ने नियर अबाउट 13 to 14 क्वेश्चंस पूछे हैं। लेकिन अगर मैं 6 क्वेश्चंस थोड़ा और ऐड कर दूं, इंटरलिंकेजेस वाले, जो हम बाकी सब्जेक्ट में भी उन क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, उसको जोड़ करके मोटा मोटा मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ दैट 20 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस इजी नहीं थे, दे वर डेफिनेटली फ्रॉम मॉडरेट ऑन टफर साइड एंड मैपिंग वाज इवन मोर टफर। एंड यहाँ पे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि इंडियन मैपिंग का एक सिंगल क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा, जबकि एवरी ईयर सिंस लास्ट आई थिंक 15-20 ईयर्स यूपीएससी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट से मैपिंग का क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे लेक का हो, चाहे रिवर का हो, चाहे माउंटेन्स का हो। लेकिन इस बार कोई नहीं पूछा। इनफैक्ट वर्ड मैपिंग पे भी जो फोकस किया गया वो इस तरीके से किया गया कि वहां के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना ईजी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल ये लेक वाला क्वेश्चन, जिसमें इक्वेटर से कौन सी लेक पास होती है हमें ये बताना था। अब यहाँ पे जो ये एक लेक है, लेक तंगाइक का, इसके बारे में हमें फिर भी आइडिया होता है, लेकिन ये जो बाकी 2 लेक है ये पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता उस मोमेंट पे कि कहां से यूपीएससी ने पूछा। तो वहीं पे ये वाला क्वेश्चन देखो, एंडीज माउंटेन से रिलेटेड था कि एग्जैक्टली कितनी कंट्रीज में एंडीज माउंटेन स्प्रेड होता है। तो इस तरीके के बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैपिंग से पूछे गए थे विच वर नॉट इजी। यूपीएससी ने डेफिनेटली इस साल ये भी सरप्राइज दिया है कि मैपिंग के क्वेश्चंस का लेवल काफी ज्यादा हाई कर दिया है। नाउ कमिंग ऑन टू एनवायरमेंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस का वेटेज मुझे लगता है एक तो कम हुआ एनवायरमेंट का इस बार पेपर में, एंड विद दैट क्वेश्चंस का लेवल वाज एब्सोल्युटली टफ। बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, थीम्स जरूर रिपीट की यूपीएससी ने, पॉल्यूटेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो क्वेश्चंस ही इस तरीके से पूछे, उनको आंसर करना इतने कम टाइम में इजीली पॉसिबल नहीं था एग्जाम में। सिमिलरली साइंस एंड टेक में यूपीएससी ने 10 क्वेश्चंस पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादातर अगेन मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। लेकिन हाँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, आपने रिपीटेटिव थीम्स वहां से निकाल के प्रैक्टिस किया है, उन थीम्स को अच्छे से पढ़ा है, तो आप इनमें से काफी हद तक क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। इन सब के अलावा करंट अफेयर्स से टोटल 13 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे। उसमें मैं आपको अभी आगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी कि क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट इन क्वेश्चंस में था। ठीक, तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज बेसिक ब्रेकडाउन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, लेकिन प्रॉपर हम इन डिटेल सेपरेट वीडियोस में हर एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस बारी आए और हमारा क्या तरीका होना चाहिए आगे अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। मल्टीपल स्टेटमेंट से आई मीन दैट मोर देन 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यूपीएससी ने टोटल 30 पूछे थे इस पेपर में आउट ऑफ 100, जो अपने आप में ना थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर देता है, बिकॉज हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम भी लगेगा, इनको सोचने में, रिलेट करने में, एनालाइज करके आंसर निकालने में और एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। वहीं सिमिलर तरीके से एक और जो एक डिफरेंट मेथड इस बार यूपीएससी ने अपनाया वो था असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में। यूजुअली असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, लेकिन इस बार यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे हैं, मेकिंग टोटल सच क्वेश्चंस टू बी 14 आउट ऑफ 100। अब इसमें भी वही सेम चीज लगती है कि आपको सोचने में, समझने में, एनालाइज करने में टाइम लगता है, देयर बाय मेकिंग द एंटायर पेपर वेरी लेंथी। अब आप समझ लो 30 ये, 14 ये, 44 क्वेश्चंस। तो आप मोटा मोटा मान लो दैट 50% ऑफ द पेपर तो ऑलरेडी यूपीएससी ने अपने आप ही लेवल इंक्रीज कर दिया। तो वहीं पे जो पेयर बेस्ड वाले क्वेश्चंस थे ना, जो यूपीएससी लास्ट 2-3 साल से काफी ज्यादा मात्रा में पूछ रहा था, इस बार ये कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। 9 क्वेश्चंस इन टोटल पूछे हैं, एंड उसी के साथ साथ ये जो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ओनली 4, ऑल या नन वाले जो क्वेश्चंस थे इस तरीके के, वो यूपीएससी ने टोटल 14 पूछे हैं इस बार। तो अगर 25 क्वेश्चन हम मान लेते हैं इस तरीके से पूछे हैं, 44 ऊपर वाले जो स्टेटमेंट बेस्ड मल्टीपल और असर्शन रीजन के पूछे थे, तो इतने सारे क्वेश्चंस, नियर अबाउट 70 क्वेश्चंस यूपीएससी ने इस अलग अलग मेथड से पूछे हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जो लर्निंग जरूरी है दैट वी हैव टू प्रैक्टिस मॉक, बिकॉज वहां से हमें टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करना एब्सोल्युटली जरूरी है। देखो, हमें नहीं पता यूपीएससी हमें किस तरीके का सरप्राइज प्रीलिम्स में दे, इसलिए हमें हमेशा प्रैक्टिस करके चलना है कि जो भी हम फुल एंड मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम 2 घंटे में नहीं बट 1.5 घंटे में कंप्लीट करने का टारगेट करें, ताकि वो 30 मिनट का मार्जिन हो गया एग्जाम में। अगर इस तरीके का कोई भी हमें शॉक मिलता है विद रिस्पेक्ट टू सरप्राइजिंग एलिमेंट्स की किस तरीके के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिए या इतने ज्यादा स्टेटमेंट दे दिए कि उनको सोचने में, रिलेट करने में टाइम लग रहा है, तो एक 30 मिनट का बफर टाइम हमारे पास हमेशा मेंटेन रहे कि हम कामली सोच के रैशनली आंसर कर पाए क्वेश्चंस को। ठीक है,
अब लास्ट एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बात करूंगी, दैट इज अबाउट द सरप्राइजिंग एलिमेंट्स. सो दोज एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो बाय नाउ, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इस तरीके के सरप्राइजिंग एलिमेंट्स को किस तरीके से आप एग्जाम में टैकल करते. क्या आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते या फिर आप इन क्वेश्चंस को एब्सोल्युटली रिस्क ना लेकर के बिल्कुल छोड़ देते. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं ये इंटरनेशनल ईयर के रिगार्डिंग यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है. अच्छा, यहाँ पे जो थीम्स है ना, जैसे इंटरनेशनल ईयर वाला क्वेश्चन हो गया, फिर आप देखो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन, चेस ओलंपियाड वाला क्वेश्चन हो गया, या खो खो वर्ल्ड कप वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर आप ये देखो अवार्ड सेक्शन से गांधी पीस प्राइज पे क्वेश्चन हो गया. ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने, ऐसा नहीं है कि कभी लाइफ में पहले पूछे नहीं है. आई थिंक 2-3 ईयर्स बैक 2021 या 2022 का एक पेपर था जहां पे 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने, 2 या 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स या अवार्ड से रिलेटेड पूछ लिए थे. उसके बाद यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछे. अब ये सरप्राइजिंग एलिमेंट में यहाँ इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन करती हूँ बिकॉज हमें लगता है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस हद से हद ज्यादा 4 या 5 पूछ लेगा, तो इन क्वेश्चंस को हम स्किप कर देंगे, इनको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे. बट देखो यूपीएससी जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, वी नेवर नो कि यूपीएससी इन टाइप के क्वेश्चंस का लेवल कितना बढ़ा दे. आज तो ये आपसे 4 या 5 पूछ रहा है, बट यू नेवर नो कि कब ये क्वेश्चंस 4 या 5 से बढ़ करके 10 या 15 भी हो सकते हैं. एंड स्पेसिफिकली इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा स्टेट पीएससी एग्जाम्स में प्रिपेयर किए जाते हैं. तो अब हम ये एक चीज बोल सकते हैं कि यूपीएससी धीरे धीरे ना स्टेट पीएससी वाली फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कर रहा है. और भी अगर मैं सरप्राइजिंग एलिमेंट की बात करूं जो एब्सोल्युटली यूपीएससी ने पहली बार पूछा है इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीलिम्स पेपर, इज ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का कि आपको एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन बना के दे दिया ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पे. अब आपको बताना है कि मंडे कब होगा या ट्यूसडे कब होगा 2 अलग अलग जगहों पर. या फिर इकोनॉमी में या आप देखो जो बजट वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है, तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने दिए. अब जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना ज्योग्राफी के और इकोनॉमी के, तक आप इन 3 क्वेश्चंस को मार्क ही नहीं कर पाओगे, आप इनसे बचोगे. और पीछे यूपीएससी ने ऑलरेडी आपको इस तरीके के 4 क्वेश्चन देके सरप्राइज किया हुआ है. सो टोटल 7 क्वेश्चंस यूपीएससी ने एज ए सरप्राइजिंग एलिमेंट एकदम से इस पेपर में दे दिए, विच कम्स टू बी ऑफ अराउंड 14 मार्क्स, विच इज अ ह्यूज चंक, बिकॉज प्रीलिम्स में 1 मार्क्स की फाइट होती है, ऑलवेज रिमेंबर इट. तो हमें एज अ लर्निंग ये चीज सबसे पहले जरूरी है समझना कि हमें हर एक सब्जेक्ट्स के हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. And now finally, if I talk about the level of the paper after discussing all these points, I can say that by going through the paper in detail and not just by so-called the first impression everyone is talking about on YouTube or otherwise, I feel paper is of moderate to difficult level and a bit trickier too compared to the previous years. देखो पेपर definitely 2023 जितने लेवल का तो टफ नहीं था, लेकिन हाँ 2024 के कंपैरिजन में पेपर definitely ज़्यादा टफ था. Paper was definitely lengthy because very rare you will find a single line questions asked with simple 4 options directly in the paper. Rather, multiple statement based questions were asked. In addition to assertion reasoning में भी 3 statement वाले questions were asked जिसमें data and information भर भर के दिया गया था. And obviously ऐसे questions को solve करते टाइम हमें सोच समझ कर दिमाग यूज कर कर solve करना होता है, which requires time, thereby making the paper very lengthy. And also अगर आपने क्रैक भी कर लिया है 50% या 70% of the question, तो the problem comes कि that option were so close and confusing कि चाहे फिर वो क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक से हो, फेमिलियर टॉपिक से हो, लेकिन उसको आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सो आई होप विद दिस वीडियो आपको प्रॉपर एनालिसिस मिली होगी कि एग्जैक्टली यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 के पेपर में किया क्या था, क्या क्वेश्चंस दिए, किस तरीके के क्वेश्चंस किए, और अब हमें क्या दिमाग में रख करके आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. देखो इस वीडियो के इमीडिएटली बाद में 2026 की प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्री प्लस मेंस को हमें किस तरीके से सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर करना चाहिए, क्या सोर्सेज यूज करना है, किस टाइम पे क्या पढ़ना है, हर एक चीज चाहे ऑप्शनल हो, ऐसे हो, एथिक्स हो, उस सबका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड प्लान मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आई गेस विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज में. तो उस वीडियो को जरूर देख लेना. अभी फिलहाल के लिए मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि जिन्होंने भी ये पेपर दिया है प्लीज टेक 2 to 3 डेज का गैप. ऑलरेडी आई नो 2 दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन और ले लो, उससे ज्यादा मत लो. एंड बहुत ज्यादा ना कट ऑफ के चक्कर में मत पढ़ो. अगर आपके मोर देन 70 आ रहे हैं ना तो अच्छे से पढ़ो मेंस के लिए, और अगर नहीं भी आ रहा है
अगर आपका स्कोर 10 आ रहा है, 20 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, 70 मार्क्स है या 90 मार्क्स है, कितना भी आपका स्कोर बन रहा है उस प्री के पेपर में, उसको आप साइड पे रखो और मेंस की प्रिपरेशन पे फोकस करो। मेंस नहीं बल्कि प्री एंड मेंस की इंटीग्रेटेड वे पे की प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाओ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी प्रीलिम्स पेपर के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।